हेलो फ्रेंड्स। मुझे पता है ये जो मैं रिव्यू है बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कल मेरी नाइट ड्यूटी थी एंड आई वाज सो बिजी और मैं भी जस्ट घर पे हूँ, फ्रेशन अप हुई हूँ एंड मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया है एंड नाउ आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। तो थोड़ा सा बिजी हो जाता है जब हमारी ड्यूटीज ऐसी लग जाती हैं। तो जो कल का एपिसोड है, मतलब एज मैंने सोचा था कि जो पैसा चैलेंज इन्होंने दिखाया था वो चैलेंज भी दिखाया जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन एंड मतलब कि 1 आवर 15 मिनट का एपिसोड था। बट समहाउ जो पूरा का पूरा एपिसोड है वो डिस्कशन, लड़ाई झगड़ा, विला के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब ये इन्होंने उसमें निकाल दिया। तो मतलब पैसा चैलेंज स्टार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है, जिसमें कि बाद में जो विनिंग टीम है उसमें मतलब ये पता चलता है कि इन्होंने सैंडी एंड दीप्तांशु का नाम लिया है, ठीक है, वो अनसेफ जोन में रहेंगे। तो निहारिका ने समहाउ यहाँ पर अपना बदला निकाला एंड मुझे लग रहा था कि शायद मे भी उनका भी नाम हो सकता है। बट जैसे प्रोमो में दिखाया गया था कि 3 कपल गए हैं, तो मुझे लगा था शायद वो सेफ में है, गुल्लू एंड कैरा अनसेफ में है या फिर विशु एंड जो सुजैन है वो अनसेफ में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन कवर अप करने के लिए आकांक्षा एंड जो गौरेश है वो क्या करते हैं, वो उनको सैंडी को दीप्तांशु को मतलब कि डेट पर भेज देते हैं, ठीक है। तो डेट स्टार्ट होती है, तो सबसे जो क्यूट नोक जोक होती है वो सोरिका की लगती है, ठीक है। सौरभ एंड निहारिका की एक क्यूट सी बॉन्डिंग देखने को मिलती है क्योंकि निहारिका सोचती है कि थोड़ा सा रोमांटिक एंगल दिखाए, जो कि लेकिन सौरभ देसी है बिल्कुल हमारा, तो वो उस मोड पे जा ही नहीं पाता। तो जो क्यूट सा एक बॉन्ड उनका देखने के लिए वहां पर मिलता है, ठीक है। लेकिन जो क्या कहते हैं, दीप्तांशु एंड सैंडी का क्यूट लगता मुझे, लेकिन अगर जो अभी बाहर भसड़ चल रही है ना, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है यार ये बंदा कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा इसको। जिस तरीके से वो सैंडी को बोल रहा है और मतलब कि प्रोमिस कर रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है एंड मतलब लग रहा है क्योंकि सैंडी तो देख के ही लग रहा है कि हाँ वो उसको जेन्युइनली पसंद करते हैं, स्टिल भी शायद वो उसको पसंद करती है, बट समहाउ जो भी उनके सर्कमस्टांसिस है तो वो इकट्ठे नहीं है अभी, ठीक है। एंड जो थर्ड वन दिखाया गया था उसमें वो लोग थोड़ा सा मतलब कि गौरेश की तरफ से मुझे थोड़ा सा इनिशिएटिव लगा फ्रेंड्स, कि वो अपनी तरफ से इनिशिएट करना चाहता है आकांक्षा की ओर, लेकिन मतलब कि ज्यादा उनके बीच में कुछ खास बातचीत नहीं होती, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, जिसमें कि आकांक्षा का मुझे ये लगा कि वो ये कहना चाहती है कि जब तक हम लोग आइडल मतलब हम आइडल मैच रहेंगे तो मैं तेरे साथ ही परफॉर्म करूंगी और हमें कोशिश करने की हम आइडल मैच बने रहे। तो मैं इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोई आइडल मैच के लिए ना जाए और जो जाए वो बने ना, ठीक है। तो ये दिखाया जाता है, लेकिन इससे पहले जब डेट पे जाने से पहले यहाँ पे सदव एंड टेन की बहुत ज्यादा एक आर्ग्यूमेंट देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि ये शुरू होती है टास्क शुरू होने से पहले, जो एक दिन पहले का एपिसोड है उसमें, कि जो क्या कहते हैं सद मतलब कि जो टेन है वो क्या करता है, मैंने पहले भी बोला था, मेरा जो लास्ट रिव्यू भी था जब ये लोग आइडल मैच में थे तब भी मैंने ये बात बोली थी कि इनिशियल डेज में मुझे ये लोग इंगेजिंग लगते थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी इंगेजिंग नहीं लगते। अभी मुझे बिल्कुल भी इनके अंदर वो केमिस्ट्री वो चीज़ नहीं लग रही है कि ये एक दूसरे में इंटरेस्ट है। सदब की तरफ से फिर भी लगता है, टेन की तरफ से बिल्कुल भी नहीं लगता। ये स्टोरी बाद में आई है, देखने में पता चल रहा है कि भाई अश्मिता का उसके साथ कोई एंगल है, लेकिन ये ऐसे ही एपिसोड से पता चल रहा है कि उनके बीच का जो एक स्पार्क था वो कम हो गया कंपैरेटिव, ठीक है। तो वो चीज़ में मतलब कि टेन उससे कुछ नहीं पूछता और टेन अपना टीम सिलेक्शन स्टार्ट करता है। तो दिस इज वेरी रॉन्ग कि हम जो लड़कियां उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एंड उस पे सदब ने अच्छे से बोला कि भाई वो मेरे से पूछ नहीं रहा है तो फिर क्या ही फायदा, तो तू बना अपनी टीम, क्योंकि देखो जब वो अपने फ्रेंड को अपनी प्रायोरिटी रखेगा तो वो भी अपनी फ्रेंड को अपनी प्रायोरिटी रखेगा। अगर हमें 3 लोग सिलेक्ट करने तो एक तू कर ले, एक मैं कर लूँ और एक हम कॉमन कर लेते हैं, तो वो उसकी एक ही फ्रेंड है, जो पता चलता है पूरे शो में कि सैंडी उसकी फ्रेंड है, तो वो लेगी ना दीप एंड सैंडी को, ठीक है। तो टेन उसको नहीं चाहता है, ठीक है, और टेन अपने फ्रेंड को ले, हर्षित और प्रीत को ले ले, उसके बाद म्यूचुअल कर सकते थे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, लेकिन नहीं, समहाउ टेन उसे नहीं पूछता है एंड सदब बहुत जल्दी एक्नॉलेज कर लेती है उस चीज को कि वो मेरे को नहीं पूछा उसने एंड उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जिसकी वजह से उनकी एक लिटिल सी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है जो टास्क कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि जो भाई इन्होंने टास्क में हगा है, मतलब कि लाइक जो इतना गंदा टास्क इन लोगों ने परफॉर्म किया ना अनुष्का एंड मोहित ने, कि सामने वाले टीम को थर्ड एंड फोर्थ फेज तो खेलना ही नहीं मिला, बल्कि इवन इस टास्क में कोई और जाना चाहिए था जिनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था, उन्होंने बहुत गलत तरीके से सिलेक्ट किया कि जो मेन टास्क था नींबू ले जाने वाला वो इन लोगों को दिया, ठीक है। तो उसमें वो टीम हार जाती है, तो जो वो एक हारने का है वो तो ठीक है, सदब ज्यादा ब्लेम नहीं करते लोगों को, समहाउ डिसअपॉइंटमेंट दिखाती है, बट एक बहुत ज्यादा इस तरीके से होता है कि हाँ बस ब्लेम करना है कि बस कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ जो हुआ, तो वो नहीं करती है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे एकदम जैसे मुझे लगता है कि इनका प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होना चाहिए था कि अगर जो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अगर उन्होंने पूछा भी तो वहां पर खत्म करके वो प्राइवेटली बात कर सकते हैं, लेकिन टेन एकदम बोल देता है एंड वो इनका बहुत ज्यादा एक हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है, तो जिसकी वजह से सदव भी इज लाइक शॉक्ड कि इतना ज्यादा अगर इसके मन में चल रहा है तो हम लोग, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है, जो तुम कैमरे में देख रहे हो इसके अलावा भी तुम साथ में तुम उस पर भी तो डिस्कशन कर सकते हो, उस टाइम पे भी तो तुम बातचीत कर सकते हो। तो शी वॉज लाइक शॉक एंड वो थोड़ा सा रोने लग जाती है और सब उसको कंसोल करने लग जाते हैं। हिमांशु सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है मतलब कि सौंदर्या तो आई जाती है क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है, तो वो फिर भी चीजें यहाँ पे एंड में ये कह के हो जाता है कि उनको लव डैन भेज दिया जाएगा ताकि वो वहां पे जाके अपना सॉर्ट कर सके। तो इधर से इस वाले आइडल कपल को लव डैन भेज देता है और बाकी तीनों को डेट पे भेज देता है। तो वहां पे भी लव डैन पे जाके भी वो किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाते, ना टेन का कोई पोस्चर ऐसा लगता है गेस्चर कि वो उसको कुछ मनाना चाहता है या सॉरी कहना चाहता है, ना ही सदब का, क्योंकि जो सदब फील कर रही होती है कि अब ये एकदम कैसे आया, अगर ये इतनी पुरानी बात है और तुझे इतना ही परेशान करती तो मुझे बोलना चाहिए था। एंड वो मतलब कि अगर लग भी रहा है कि मैं सीरियस हो गई, मतलब मैंने शादी के लिए बोल दिया, कि वो जो पॉसिबल नहीं है, और इन स्प्लिट्स वालों को देखकर तो मुझे वैसे भी नहीं लगता कि भाई ये इतनी सीरियस टॉक करेंगे, ठीक है। ये ढंग का एक स्प्लिट्स विला निकाल ले और बाहर आने के बाद एक ढंग
ढंग का रिलेशनशिप चला रहे हैं कुछ टाइम तक भी, जिसमें लगे कि कोई जेन्युइननेस है, तब भी एक बात हो सकती है, ठीक है। तो उसमें वो टेन मतलब जो टेनो कन्फ्रंट कर सकता था सदफ को इस चीज़ के लिए कि भाई मतलब मुझे ये चीज़ लग रही है एंड हम इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, ये बहुत बहुत सीरियस टॉपिक है, कमिटमेंट का टॉपिक है। बट कोई भी एक गेस्चर मुझे दोनों में से मतलब कि समाओ यार एक लड़के की जिम्मेवारी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लड़की को मनाने की, तो समाओ अगर हमारे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो हम फिर भी झुक जाते हैं, हम ये कहते हैं कि ठीक है मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या क्या अगर तुम ये नहीं कहना चाहती थी या सदफ के, तो दोनों के दोनों किसी कंक्लूजन पे नहीं आते, जिस मोड पे जाते हैं उसी मोड पे नेक्स्ट डे हो जाता है, ठीक है। बट जब नेक्स्ट डे आता है फिर नहीं आते, वहां पे सब लोग जाते हैं। इसके बीच में भी इन बिटवीन एक चीज मैंने नोटिस की कि जब स्प्लिट कॉइन्स की बात होती है कि कोई किसी के लिए इतना ज्यादा वो नहीं करता कि सबके किसी के पास ज्यादा स्प्लिट कॉइन्स है, किसी के पास कम स्प्लिट कॉइन्स है, ठीक है। सब एक दूसरे को थोड़ा चेयर करते हैं, थोड़ा कम चेयर करते हैं। जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दीक्षा आकांक्षा की फ्रेंड है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आकांक्षा दीक्षा की भी फ्रेंड है। तो द वे शी मेक द फेस, तो मतलब भाई तो दोनों तरफ से है, वो एक तरफ से नहीं है कि मतलब कि हम यही से आए कि दीक्षा ही उसके लिए वो करे एंड आकांक्षा ना करे। तो दोस्तों में ऐसा नहीं होता कि एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, दोस्त दोस्त होते हैं, ठीक है, वो बराबर के होते हैं। तो झुकना आना चाहिए, जो नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है एंड तब उसके फिर उसके बाद ये सारे के सारे रेडियो के वहां पे चले जाते हैं क्योंकि इनको अब मनी टास्क करना है, स्प्लिट कॉइन्स कमाना है। तो उससे पहले पता है इनको तो बसड़ जाननी है, इनको तो आके सबसे पहले ये क्वेश्चन करना है कि विला में चल क्या रहा है, ठीक है। तो मतलब कि पूछा जाता है कि सबसे फिर क्या चल रहा है, तो उसमें कि क्या कहते हैं सबसे पहले पूछा जाएगा किससे, आकांक्षा से। भाई क्यों पूछते हो तुम उससे, वो इतनी क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सबसे पहले उसी से पूछना है। चलो उससे पूछा, उसने मतलब कि ठीक है, उसने कहा कि प्यार चैलेंज जो था वो मैं करूंगी क्योंकि हम लोग आइडल मैच है, बट लेकिन जो पैसा चैलेंज है वो क्या कहते हैं ये झलक के साथ करेगा, ठीक है। समाउ ठीक भी है। फिर झलक के पास आता है कि झलक तुम क्या कहना चाहते हो, झलक कहती भी है बट भाई वही मैं जो कहना चाह रही हूँ इतने टाइम से, मतलब मैंने 2-3 लास्ट रिव्यू में यही बोली हूँ कि हम चाह रहे हैं झलक फ्रंट फुट पे आए एंड वोकल होकर ये बात कहे कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है। जैसे मतलब कि गौरेश को बोल दिया तो कि तू अपना थ्रोन गिव अप कर दे, मतलब जैसे भी करके जो इसके बीच में इसके मन में जेलिसी, यार जेलिसी आई यार, अपना कनेक्शन किसी और के साथ खड़ा है तो किसको जेलिस नहीं, अगर ट्रू कनेक्शन होगा तो भाई वो जलेगा फूकेगा बिल्कुल ना। खड़ा होना तो सोचो कि वो थॉट प्रोसेस भी वहां तक जा रही है ना, तो वो भी सही नहीं जाएगी। क्यों, मेरा कनेक्शन है ना, मेरे तक रहा है। अगर यहाँ पे योगेश एंड आकांक्षा होते तो वहां पे अगर उनमें से कोई एक दूसरे बंदे के साथ जाके कोई भी टास्क प्ले करता तो क्या ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करती, बिल्कुल भी नहीं करती। क्या लोग, क्या उन दोनों में से कोई ये मतलब एक्सेप्ट करता है इस चीज को कि भाई वो उसके साथ खड़ी है, उसके साथ टास्क प्ले करेगी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कभी नहीं करते। या किसी जो भी एक हम किसी भी कपल को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कपल है, हम इसको एक आइडियल एक बहुत क्यूट कपल मान रहे हैं, तो क्या हम उनका सेपरेशन बर्दाश्त कर पाते, नहीं कर पाते। लेकिन लैकिंग क्या लग रहा है मुझे कि जो हमारी क्या कहते हैं झलक है वो आके नहीं बोल रही है एंड गोरेश इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि गोरेश भी भाई वो उस कनेक्शन में नहीं है, उस मोड में नहीं है कि उसको झलक ही चाहिए, झलक के साथ ही उसको है कि मेरे को आगे गेम खेलना है, मेरे को आगे गेम में सेव होना है, मैं जिसके साथ हो रहा हूँ मैं वैसे कर लूंगा, एक टास्क इसके साथ खेल लूंगा ताकि मैं सही रहूँ। समाव मुझे थोड़ी बहुत फीलिंग है क्योंकि आकांक्षा का योगेश के साथ हो गया था स्वैप होने के बाद, तो वो वापस झलक के पास ही लगा था। अब आकांक्षा के पास जाए आएगा तो वो एक इमेज अच्छी नहीं लगेगी, तो वो उस चीज को वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बताता है। फिर उसके बाद टेन एंड सदफ से पूछा जाता है तो वो एक कंक्लूजन पे नहीं आते, बट एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि बीच में जो मतलब कैरा आती है, कैरा पॉइंट रखते हैं टेन का, क्योंकि वो उस वक्त उसको इतनी फ्रेंडशिप मुझे अभी तक देखने के लिए नहीं मिली जो मैंने मिस कर दिया, ठीक है। बट समाव हो सकता है कि इन लोगों ने एक दूसरे को समझा एंड कैरा को लगा कि मुझे बोलना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसा पॉइंट है कि कैरा अपने फ्रेंड के लिए बोल रही है तो यहाँ पे सौंदर्या उससे अच्छी फ्रेंड है, मतलब कि इनका फर्स्ट डे से बॉन्ड देखने के लिए मिला, लेकिन सौंदर्या भी इनके बीच में इन बिटवीन नहीं आ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एंड ये म्यूचुअली सॉर्ट कर सकते हैं। उसने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया टेन का एंड उसने उनको कोई वो नहीं दिया कि मतलब उसने ये भी नहीं कहा कि सदा को कोई सजेशन दिया हो, तो उसको लगता है कि एक इनका अपना रिलेशन है, ये अपने आप उस चीज को सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा एंड सदफ ने बहुत मतलब सदफ मुझे ना ये चीज बहुत सही लगती है कि उसको बहुत जल्दी समझ में आता है कि कन्फ्रंट कब करना है। तो उसने मतलब कि सामने वाले बंदे से फाइट करने से अच्छा है उसको ये बता दो कि भाई तू मतलब कि तेरा इतना ही लिमिट है एंड तू अपनी लिमिट में रह। जैसे उसने एकदम कैरा के पास उसके पास वर्ड्स नहीं थे और किसी के पास भी वर्ड्स नहीं रहेंगे, फार बेटर कि अगली फाइट करने से अच्छा कि आप उसको ये जाके बोल दो कि भाई यू आर द नो वन, जो आप हम दोनों के बीच में बोले। एंड शी वॉज राइट कि अगर टेन मतलब कि टेन की वजह से उसको एक वो अपना ओपिनियन शेयर कर पा रहे, अगर टेन नहीं चाहेगा तो वो आ ही नहीं सकता हमारे बीच में कोई, हमें किसी के ओपिनियन की जरूरत है ही नहीं। एंड अब जो अनुष्का एंड मोहित का फाइट है भाई शुरू हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ये कहाँ से शुरू हुआ। इवन मुझे लगा था कि सबके सब विला वाले आके उसके ऊपर चढ़ेंगे, उन्होंने इतना गंदा परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। लेकिन वो चढ़ते तो जब ना आके उनकी जो इनकी फाइट शुरू हो जाती है जिसमें कि वो बोलते हैं कि मोहित मेरे ऊपर चिल्लाया, आई डोंट नो मोहित कब उसके ऊपर चिल्लाया, और मे बी उसके ऊपर अगर चिल्लाया भी है तो वो जाके पर्सनल टॉक में बात करो। इतना पब्लिक इकट्ठा कर रखा है जिसमें सब अपना ओपिनियंस दे रहे हैं, उसके इनके बीच में घुसे जा रहे हैं एंड और हमने ये भी देखा कि मतलब कि नॉर्मली कि सौंदर्या ने कोई आग लगाई, सौंदर्या ने कुछ किया है, तो तूने सौंदर्या से कोई भी बंदा पूछेगा कि तूने उसको देखा, तो उसने जिसके साथ देखा वो नॉर्मली यही तो बोलेगा मैंने उसके साथ देखा है, तो तू उस पर क्यों चढ़ रही है, सौंदर्या के ऊपर क्यों चढ़ रही है नॉर्मली। एंड जो इन तीनों का ट्राई हो भाई मेरे को बड़ा मस्त लगा। मुझे ऐसा लगता है
पता नहीं कि आप लोगों को जो सौंदर्य का फन पार्ट है एंड जो गुल्लू का फन पार्ट है वो एक नंबर है। अगर ये दोनों आ जाए तो भाई जो लेवल होने वाला है ना बकचोदी का, मतलब कि जो फन लेवल होने वाला है ना एपिसोड्स का, वो यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ। क्योंकि जो उसने बोला मतलब वीडियो में जाके मैंने कितनी बार सुन लिया होगा यार सैंडी ने कि क्या बात कर रहे हो मोहित, तुम क्या कह रहे हो, जो नागिन ने तुमने इसको पाला है अब तुम उसको कह रहे हो मेरी नागिन है। मतलब सो यार फनी यार, मतलब कि ऐसे डीमीन वाली बात नहीं है, बट इट इज लाइक फन फन ना, फन वे में बोला। ठीक है, एंड गुल्लू तो भाई है ही, मतलब कि जो इनका है, ऐसे एकदम आके सौंदर्य बोलती है हाँ जी महाराज। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों का एक जुगलबंदी दिखाना चाहिए, इनका आगे एक जुगलबंदी शायद हमें देखने के लिए मिलना चाहिए, तो बहुत मस्त मतलब कि लगेगा। क्योंकि दोनों का ना जो मतलब कि टाइमिंग है ना मजाक करने का वो बड़ा अच्छा है। ठीक है, एंड योगेश और जो गुल्लू पेड़ पे चढ़े होते हैं और वहां सुंदर मतलब वो यहाँ पे ये लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सीरियस फाइट नहीं है, टीन एंड सदर की सीरियस थी। ठीक है, तो उसके बीच में इन बिटवीन जेन्युइनली कोई नहीं आया, एंड जो कैरा का फेस था वो भी ऐसे ही था डाउन। ठीक है, उसका फेस डाउन ही था, लेकिन भाई इनकी फाइट इस किसी को नहीं समझ में आता कि फाइट हो क्यों रही है, तो एवरीबडी इज मेकिंग फन। एंड जिसका बेनिफिट आकांक्षा ने उठाया समहाउ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही था कि भाई जहां लड़ाई हो रही है आप वहां पहुंच जाओ, अपने आप को पिच करो, क्योंकि हमें अपने आप को गेम में सर्वाइव कराना है। ठीक है, तो अब मतलब कि देखो मैं वैसे मुझे लगता है कि जो स्प्लिट्सविला के मेकर्स है वो आकांक्षा को फेवर कर रहे हैं, लेकिन इस चीज में मेरे को ये गलत नहीं लगी यहाँ पर आकांक्षा कि अगर हम अकेले खड़े हैं और हमें आगे गेम में सर्वाइव करना है, तो हम गेम में सर्वाइव करने के लिए जहां हमें मौका मिलेगा हम वहां पर चौका मारेंगे ही मारेंगे। बट हिमांशु ने ये पॉइंट आउट सही किया, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम डंके की चोट पे बोलो कि हाँ जहां मुझे मौका मिलेगा। मतलब फिर तुम ये मत बोलो क्यूट बबली, आई एम सिंपैथेटिक गर्ल, आई एम लाइक दिस गर्ली गर्ल्स, तो मतलब ये चीज आप मत बोलो, आप ये बोलो आई एम बोल्ड और जहां मुझे मौका मिलेगा भाई मैं यहाँ गेम खेलने आई हूँ, मेरे को कनेक्शन बनाता, मतलब वो चीज बोलो, आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। बट मुझे उस चीज में वो बिल्कुल भी गलत नहीं लगी, क्योंकि जिसको मौका मिलेगा वो करेगा। लेकिन इस चीज में गलती ना आकांक्षा की है, ठीक है, ना अनुष्का की, गलती है मोहित की, क्योंकि उसने ये डिसीजन लिया कि उसको अनुष्का के साथ नहीं खेलना, एंड वो आकांक्षा के बगल में जाके खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसको ये लगा कि अनुष्का ने मेरी इंसल्ट की इसलिए उसने ये स्टेप लिया, तो वेल एंड गुड है। ठीक है, मुझे लोग बोल रहे उसको स्पाइनलेस है वो, मैं मना नहीं करी, बट अपने लिए स्टैंड ले रहा है तो वेल एंड गुड है। बट जब तेरी कनेक्शन के लिए दुनिया बोल रही है, उसको कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, तब तू स्टैंड नहीं लेता है, तब बहुत गलत है। ठीक है, जब तुझे ये नहीं दिखता है कि भाई उसको कितना डिसरिस्पेक्ट लोग कर रहे हैं, तेरे को एक तू बोलने से डिसरिस्पेक्ट हो गया लोगों के सामने, एंड तूने ये स्टेप ले लिया एंड तू दूसरे के साथ खेलने चला गया, जब बाकी लोग इतना ज्यादा कुछ कुछ तेरे कनेक्शन को बोलते हैं, जब तेरे से कोई स्टैंड नहीं आता, तब तेरे से कोई फाइट नहीं होती, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए हर कोई स्टैंड लेता है भाई, पर ये कनेक्शन का गेम है, तो तुम्हें कनेक्शन के लिए भी खड़ा रहना है ना, ऐसा नहीं ना कि सिर्फ अपने लिए खेल रहे हो तुम। तो उसने जो डिसीजन लिया ये इसका फॉल्ट है, मोहित का फॉल्ट है, आकांक्षा का कोई वो नहीं है, अनुष्का का कोई नहीं है। क्योंकि भाई झलक भी यही कर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर बाई चांस जो गौरेश है वो खेलता है आकांक्षा के साथ, तो वो क्या करेगी, उसको गेम में तो आगे बढ़ना ही है ना। तो जहां उनकी फाइट हो रही थी, तो वहां पे जाके सब अपना मौका ढूंढ रहे थे कि हम उसके साथ जाके प्ले कर सकते हैं, हम उसको पिच कर सकते हैं, तो उसमें कोई रॉन्ग चीज नहीं है, क्योंकि मौका आप खुद दे रहे हो लड़ाई झगड़े, क्योंकि जो लड़ाई झगड़ा इतनी देर तक दिखाया गया ना अनुष्का का एंड मोहित का, वो मुझे बिना सर पैर का झगड़ा, एंड उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो झगड़ा क्यों हुआ, एंड उसका जो कंक्लूजन निकला उसमें बस मेरे को ये समझ में आया कि बस उसने उसको तू बोला तो उसको डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, एंड उस डिसरिस्पेक्ट के चक्कर में जो उसने ये डिसीजन ले लिया, एंड अनुष्का के साथ गेम नहीं खेला, एंड आकांक्षा के साथ आकर खड़ा हो गया। ठीक है, तो पैसा चैलेंज अनाउंस ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता कि पैसा चैलेंज में क्या होगा, प्रोमो दिखाते हैं कुछ और जो इसके अंदर चलता है वो होता है कुछ। ठीक है, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट जो अपकमिंग एपिसोड आने वाला है, तो भाई उसमें अब इन्होंने हमारी हाइप क्या बनाई है कि हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम तैयार हो जाए और हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना है। तो उसमें मतलब ये कुछ तो फनी टास्क होने वाला है दो टीम का, कि कौन सी टीम कितनी बात मानेगी, या तो ये है कि उससे उसको मतलब कि बस वो करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, तो उससे उनको पॉइंट गेन होंगे। तो दो टीम बनने वाली है जिसमें भाई मेकअप वेकअप हो रहा है, लोग पैर पकड़ पड़ रहे हैं, जो दीप्तांशु वो अनुष्का के पैर पकड़ पड़ रहा है। ठीक है, तू ही क्वीन है मतलब ऐसे करके बोल रहा है, तो मतलब स्प्लिट्सविला में एक तो कुछ भी हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी पंच लाइन मारता है ना वो सोच समझ के मारे, तुम्हें नहीं पता कि स्प्लिट्सविला किसके पैरों में कब किसको पड़वा दे। ठीक है, यहाँ पे जो हिमांशु उसका मेकअप किया जा रहा है, वो जूते साफ साफ कर रहा है। ठीक है, योगेश है जो अपने क्लॉथ फोल्ड करा रहा है, फिर अनफोल्ड करा रहा है, फिर वॉश करा रहा है, तो कुछ तो फनी टास्क होने वाला है। एंड ये इस तरह से होने वाला है कि वो एक टास्क देगा, वो उसको प्ले करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, ताकि वो उस गेम को जीत सके, मतलब कि उस टास्क को हम जीत सके। ठीक है, लेकिन फिर डोम सेशन में दिखाया जाता है कि जो हिमांशु एंड जो आकांक्षा का वर्ड राउंड होता है, तो उसमें जो आकांक्षा बैकफायर करती है भाई, मतलब मतलब कि देखो हिमांशु भी मुझे हर जगह गलत नहीं लगता है, बस उसको नेगेटिव बहुत ज्यादा पीआर हो गई है, या फिर मतलब लोग उसको बहुत ज्यादा पोक कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलता है, बट मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यार इतना ज्यादा नेगेटिव बंदा, भाई उससे ज्यादा नेगेटिव तो भी मेरे को ऐसा लग रहा है योगेश हो गया, आयुष हो गया, आयुष की इतनी सारी वीडियोज आ रही हैं और भी बहुत लोग हैं, इवन आकांक्षा भी लग रही है मेरे को तो। ठीक है, बट
इतना भी नहीं है कि मतलब देखो कोई पर्सन इतना सही है या कोई पर्सन बहुत ज्यादा गलत में था, बट जैसे कि उसमें वीडियो में पर ये चीज मेरे को बहुत गलत लगी कि वो उस चीज के लिए बोल रहा है उसको, आकांक्षा को बोल रहा है कि मतलब कि क्या कहते हैं, बात कर रहा है तूने उसको कनेक्शन बनाने की कोशिश की जैसे भी, क्योंकि वो उस चीज पे नहीं लगा था बिल्कुल भी। मेरे को जो राइट लगेगा वो राइट है, जो रॉन्ग लगेगा वो रॉन्ग है, क्योंकि आकांक्षा ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी गुल्लू से कोई कनेक्शन बनाने के लिए। एंड शी वॉज राइट कि भाई तेरे गाँव में ऐसा होता है क्या, मतलब जिससे बात कर ली उसका मतलब वो कनेक्शन बनाना होता है, मतलब कि तू कितने छोटे थॉट प्रोसेस से आया है। एंड गुल्लू का पॉइंट बिल्कुल गलत है कि वो लास्ट गेम को उठा के लेके आ रहा है, उसने लास्ट गेम में क्या किया था। ऐसे तो लास्ट गेम में तेरा भी सुनने में आता है कि तूने रोडीज में चीट किया हुआ है, तेरा पास देखा जाए तो ये भी सुनने में आता है तो कोई शादीशुदा है। तो मतलब हमें पास्ट में क्यों जाना है ना, पास्ट में जाते हैं तो फिर सबका ही कुछ ना कुछ पास्ट उठ के आता है। तो आप करंट सिनेरियो की बात करो, करंट सिनेरियो में भाई वो लॉजिक कह रही सॉरी लॉयल है, ठीक है, दीक्षा के लिए मतलब उन दोनों का दिखता है मेरे को कनेक्शन, बाकियों का तो भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बट उनका दिखता है, ठीक है। तो वो एक चीज मुझे लगी कि आकांक्षा ने बहुत सही बोली, एंड मतलब ऐसे बोली कि सोच सुनार के एक लोहार कि भाई तेरे गांव में किसी से बात कर ले तो ऐसे कनेक्शन वाली बात आ जाती है क्या। तो नेक्स्ट डोम में कौन उड़ने वाला है, कौन बचने वाला है, लेट्स सी, बट मजा आएगा। बट यार जो इनका ऑफ स्क्रीन चल रहा है ना, लिटरली मेरे को तो हेडेक हो गया है, क्योंकि रूरू ने जो स्टेटस लगाया है अभी 5 वीडियो, मतलब कि देखो रूरू लाइव आती है तो उससे ऐसा होता है कि भाई क्यों कर रही है, क्या इंटेंशन है, जो मैं वही कह रही हूँ, जो मैं दिख रहा है ना, मतलब उसके पीछे बहुत खिचड़ी रायता फैला हुआ है, जिसको ये समेटने के लिए थोड़ा सा ये लाइव आते हैं, ठीक है। 99% बैक स्टोरी चल रही होती है, 1% के लिए हमें दिखाने के लिए आ जाता है कि कुछ तो चल रहा है, ठीक है। तो रूरू 6-5 स्टेटस लगाते हैं, उसमें मतलब वो बताती है कि उसको पता चल रहा है जस्ट रिसेंटली लाइव से पहले, इसलिए वो ट्रिगर हो गई थी, इसलिए उसने जो रिकॉर्डिंग है वो सुनाई योगेश की। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसका, ठीक है, क्योंकि भाई उसको पता चला कि 7 फैब को आकांक्षा एंड योगेश मिले हैं जयपुर में, और उसको मिलवाया भी सौरभ ने। एंड सौरभ एक पॉडकास्ट है, मतलब एक मतलब कि चैनल है, मतलब एक वीडियो है उस चैनल पे, सिर्फ और कुछ भी नहीं है। वो वीडियो मुझे कोई एडिटिंग नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कुछ रिकॉर्ड किया था इन्होंने बाद में फन बनाने के लिए। एंड उसमें लिटरली सौरभ ने ड्रिंक की हुई है, एंड वो लिटरली कुछ भी बोले जा रहा है। तो उस चक्कर में मतलब कि, और मुझे उस चीज में उस जो व्लॉग उसमें ये भी लगा कि जो आकांक्षा है अननेसेसरी मतलब सौंदर्या को ड्रैग कर रही है, क्योंकि भाई वो टॉपिक खत्म हो चुका है। आप एक ही टॉपिक को लेकर कितना बैठोगे, क्या लिटरली सच में यार मेरे को भी या किसी भी जनरल पर्सन को, कोई भी बंदी या बंदा ऐसा पसंद होगा कि जो एक ही टॉपिक को गाता रहे। हम सोचते हैं कि लेट गो, मतलब क्योंकि पॉजिटिव, जैसे क्या रहा है, मुझे क्या रहा है कि एक बात ये बहुत अच्छी लगती है कि भाई वो जो चीजें थी वो खत्म हो गई। हम भी ऐसे ही करते हैं, स्कूल पास आउट हो जाता है, स्कूल में लड़ते हैं झगड़ते हैं, 10 गालियां देते हैं, मन में भी बहुत सारी चीजें पाल के रखते हैं, लेकिन स्कूल से निकल जाते हैं, जब दोस्त मिलते हैं सबसे हाई हेलो करते हैं, ऐसे पूरा लेके घूमते नहीं रहते, सोचते हैं यार जो होना था वो हो गया, खत्म हो गया, इट्स ओके। तो उसमें वो वही की पार्टी में ये हुआ, मैं रो पड़ी, एक तो हर बात पे वो रो पड़ती है। सेकंड थिंग कि उसमें फिर वो सौरभ बोलता है कि मतलब कोई उससे पूछ रहा होता है कि योगेश के बारे में, कि तुझे योगेश के बारे में बता, तो इतने में कुछ बोलते थे, सौरभ बोलना शुरू कर देता है योगेश के बारे में, क्या बोलेगी, क्या पता इनका रियूनियन हो गया हो, क्या पता मैंने करा दिया हो। तो वो कुछ भी नहीं बोलते। भाई ऐसा कुछ होता तो देखो, मान लो मेरे को किसी ने धोखा दिया और मेरा नाम उसके साथ जोड़ा जाएगा, तो मेरा ना गुस्सा यहाँ तक होगा, मैं ब्लश नहीं करूंगी, मैं शर्माऊंगी नहीं, मैं उस चीज पे ऐसे रिएक्ट नहीं करूंगी, स्माइल करके हंसूंगी नहीं। तो इट मीन्स कुछ तो फिशी है, ठीक है। और किसी को भी पता चलेगा करंट में, क्योंकि भाई न्यूज तो ये आ रही है रूरू एंड योगेश साथ में है, अब उस लड़की को हेट मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, पर ये चीज तो देखो ना, वो रियल है भाई, उसको फीलिंग्स तो रियल है, अपने बंदे को किसी के साथ देख तो रिलेगी, ठीक है। तो उसने उसमें वो स्टेटस लगा दिया। तो अब उसके बाद तो ये सोच रही हूँ उसके मेंटल स्ट्रेस पे क्या चल रहा होगा। शो पे गई, वहां पे जाके उसने कन्फ्रंट किया, वहां पे योगेश ने उसको चूज किया, लोगों ने इतना हेट दिया उसको कि भाई तू आई क्यों है, उसमें से मैं भी एक थी, मैंने भी कहा कि तू क्यों गई है, ठीक है। फिर उसके बाद वो वापस आ रही है, फिर उनका ब्रेकअप हो जा रहा है, फिर पार्टी में मिल रहे हैं, फिर पार्टी में कोई उनका पैचअप करा देता है, जिसमें कि आकांक्षा का ये भी कहना है, मैडम का हमारी का, कि कोई रूरू को पैचअप के कराने के लिए लेके गया, कोई मुझे ही ले जाता है, मतलब जेन्युइनली वो योगेश के साथ कनेक्शन करना चाहती है भाई। तो अभी जब लाइव जाती है तो कहती है कि मेरे को आज के बाद मत बोलना उस बंदे को लाइव पे ऐड करने के लिए। मुझे लग रहा है कुछ एपिसोड जाएंगे जिसमें रूरू शायद नेगेटिव दिखाई जाएगी, या रूरू मतलब कुछ तो सीन होगा, फिर उसके बाद या स्प्लिट्स विला ऑफ हो जाएगा और फिर कुछ महीने बाद ये लोग आ जाएंगे, क्योंकि उसमें बिग बॉस का भी जिक्र हुआ है कि ये दोनों बिग बॉस में जाने वाले हैं। तो मतलब बहुत कुछ इनका फिशी चल रहा है। तो ये चीजें आती हैं और जो इम्पैक्ट करती है एपिसोड्स को, मतलब एपिसोड में जैसे अब दीप्तांशु और सौंदर्या, अगर अभी बाहर इनकी इतनी खिचड़ी ना पकड़ी हो ना, तो दीप्तांशु सौंदर्या देखने में क्यूट लगे, उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी लगी, मतलब ऐसा लगे अरे वाओ कितना क्यूट सा है दोनों यार, कितनी फनी फनी भी बात करें, क्यूट क्यूट सी बात करें। लेकिन अभी पता है रियलिटी क्या है, तो कनेक्ट ही नहीं हो पाता इन लोगों की बकचोदियों की वजह से कि मतलब क्या फालतू में बकवास। और जो वीडियो अपलोड किया पता नहीं भगवान जाने भाई किसने, क्योंकि उसमें मेरे को सबसे जो डाउट आ रहा है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसमें, वो भी है रुशाली भी है, ठीक है। और भाई वो लाइव आके बोल रही है कि मतलब कि अगेंस्ट सौरभ, और वो कुछ दिन पहले का भी वीडियो है, तो या तो किसने इंटेंशनली किया कि भाई अभी तो ये इसके साथ थी, अब लाइव आके इसके अगेंस्ट बोल रही है, इसको निहारिका के बारे में पता था, ये उनके साथ चिल मार रही थी, तो फिर ये अपूर्वा का साथ क्यों दे रही है। तो मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि ये वीडियो अपलोड क्यों किया गया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू में अपलोड किया गया है, क्या रूरू को तोड़ने के लिए किया गया है, या मतलब कि ये बताने के लिए किया गया है कि रुशाली खुद ही फेक है, कि थोड़े दिन बाद पहले हमारे साथ चिल कर रही थी और अभी
उसके सामने आके ऐसे बोल रही है। तो मतलब जो इनका बैक स्टोरी का स्प्लिट्सविला है ना, वो समझ नहीं आ रहा। जो इन्होंने बेचारों ने, स्प्लिट्सविला के ओनर भी सोच रहे होंगे, मेकर्स भी सोच रहे होंगे, यार हमने तो रिकॉर्ड कर लिया, अब इसमें कितनी ही एडिट कर देंगे हम लोग, कितना ही क्या करके दिखा देंगे, यही दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो बाहर इन लोगों ने खिचड़ी पका रखे ना एवरी डे एंड एवरी वीक की, तो समझ नहीं आ रहा कि अब नेक्स्ट कौन सा ग्रीन फ्लैग है जो सामने आने वाला है, और जो हमें नहीं पता कि कौन सा है, अब किसके पत्ते खुलने वाले हैं। एंड सेकंड थिंग फ्रेंड्स, मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई, मैंने कभी नहीं बोला आपको ऐसे सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मेरे को मिनिमम 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए लाइव आने के लिए, एंड आई वांट टू ज्वाइन लाइव विद यू पीपल, सो प्लीज subscribe my channel so that they get to reach at least 50 and I come to live, and thank you for watching.